मैं वरुण मिश्रा जी समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर और प्रांतीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश। देखिए, चीज़ ये है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग समाज के प्रत्येक समुदाय को, हर धर्म, हर जात, हर वर्ग को लेकर के चलने का काम करते हैं। यही समाजवाद की असली परिभाषा है। मगर समाजवाद में एक ये भी बात उल्लेखित है कि जिंदा कौमें 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। हमारे राम मनोहर लोहिया जी ने कहा। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय का माहौल व्याप्त हो गया है ब्राह्मण समाज के अंदर, पिछले 3.5 वर्षों के अंदर 150 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी गई। आज इन अपराधी को मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपराधी को अगर नहीं मारा जाएगा तो समाज में एक उसका निरंकुशता बढ़ती चली जाएगी। मगर जिस तरीके से आज अपराधी को उसकी जात पूछ के मारा जा रहा है, समस्या इस बात पर है। आज जिस तरीके से एक अपराधी को पकड़ा जाता है, वो थाने के अंदर से भाग जाता है, जात विशेष का आदमी, एक दूसरा अपराधी पकड़ा जाता है, अगर वो ब्राह्मण है तो उसको ढूंढ करके उसको गोली मार दी जाती है। बात जैसे लगातार आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कहते हैं हमारा काम बोलता है, उन्होंने कभी मूर्तियों पर हमेशा राम के ऊपर टिप्पणी करते रहे, तो आज उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि परशुराम को याद करें 108 फीट की मूर्ति। इस पर क्या कहें? देखिए, हमारा काम भी बोलता है, हमारी पार्टी का अगर हमने कोई समाज को लेकर के हम लोग काम के ही आधार पर ही जनता के बीच में जाते हैं। मगर जिस तरीके से अगर धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी कहीं पर उसमें पीछे नहीं है। आप बताइए, आपकी सरकार पिछले उत्तर प्रदेश में चुनावों में थी, आपने क्यों इस तरीके के कार्य नहीं किए और आज आपने फिर परशुराम को क्यों याद किया? हमने तो काम ही की, हम तो काम के ही आधार पर वोट मांगे हमने पिछली सरकार से। हम अपना सच नहीं बता पाए, ये अपना झूठ बेच के चले परशुराम के नाम पर नहीं। समाजवादी पार्टी समाज के किसी भी वर्ग पे अगर अत्याचार होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, अगर किसी पर भी अत्याचार होगा तो उसकी आवाज को बुलंद करने का काम समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अखिलेश यादव। नहीं, भगवान परशुराम पर पिछली सरकार पे अत्याचार नहीं हुआ था तो क्यों याद आएंगे? जिस तरीके से भगवान परशुराम के वंशजों पे अत्याचार हो रहा है तो सब अपने आराध्य की शरण में होंगे। आज जिस तरीके से अत्याचार हुआ है ब्राह्मणों का, आज ये बात कहाँ से आई? आप मैडम, आप मीडिया वर्ग से जुड़ी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में ये इनका आज का इतिहास नहीं रहा है। अगर इनके इतिहास में आप जाएंगे तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के अगर इतिहास को भी आप उठा के देखेंगे तो उसके जैसे नेता की हत्या होने के बाद आज उसके हत्यारों को इनकी पार्टी में टिकट दे करके सांसद देने का काम है। तो ये किस आइडियोलॉजी में जीते हैं? आज एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्राह्मणवाद की एक अलग जगह थी, भारतीय जनता पार्टी में उसकी हत्या होती है, उसके हत्यारों को ये सांसदी का टिकट देते हैं, अपने आप सांसद बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इनसे कोई उम्मीद करेगा ब्राह्मण समाज तो अपने आप को धोखे में रखेगा। 11 अगस्त सन 2006 उत्तर प्रदेश नहीं देश की आज़ादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जिन्होंने 11 अगस्त सन 2006 को एक राजाज्ञा जारी करी थी, जिसपे कि उन्होंने कहा था कि श्रवण छात्राओं को भी अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग की तरह उनको 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक उनको फीस पुनरावृत्ति करी जाएगी। 11 अगस्त सन 2006 को हिंदुस्तान के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश की घोषणा करी थी। ठीक, ये बात कहने का दम सिर्फ समाजवादी पार्टियों को। अगर आज हम 108 फीट की प्रतिमा लगाने जा रहे हैं तो हमने 2006 में भी भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश की घोषणा करी थी। हमने जिस तरीके से ये आरोप आज लगाते हैं, हमारी ही समाजवादी पार्टी ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्रियों को, उत्तर प्रदेश की पहली सरकार नहीं, पूरे भारतवर्ष की पहली मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव थे, जिन्होंने कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 50,000 रुपए की मदद देने का लेकिन ब्राह्मण तो आज भी राम मंदिर को लेकर आपकी पार्टी पर आरोप लगाता रहता है। ब्राह्मण आरोप समाजवादी पार्टी में अगर आज आप बात करें तो चाहे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्क गणेश मिश्रा जी के नाम पर है, हमारी पार्टी ने बनाया। मैं तो पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि आज जिस तरीके से क्या ये अपने दिल में हाथ रख के कह सकते हैं कि आज ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? इस सरकार पे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय का माहौल नहीं बना दिया गया है? मैं एक इनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 124 ब्राह्मण मारे जाते हैं, परिवार सहित किसी परिवार की हत्याएं होती हैं। प्रयागराज में 2 परिवारों की हत्याएं हो जाती हैं, झांसी में हो जाती है। एक वो अभी PCS अधिकारी थी मणिमंजरी राय, उन्होंने उत्पीड़ित होकर भाजपा नेताओं से आत्महत्या कर ली। उसकी आत्महत्या पर इनकी पार्टी ने किस अपने कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई करी? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जवाब दें। भूमियार ब्राह्मण थी मणिमंजरी राय, उसने आत्महत्या कर ली, PCS अधिकारी थी। नहीं, अभी वो उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, इतना उसको प्रताड़ित कर दिया वहां पर जिला पंचायत के आपके अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के कि उनको आत्महत्या करनी पड़ गई। क्या कार्रवाई कर दी योगी जी ने? ब्राह्मण कभी सत्ता का जोखिम नहीं, ब्राह्मण ने हमेशा तिलक किया है।
और जिसको तिलक किया है वही सत्ता के शीर्ष पर बैठा है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने अब की बार तिलक करने का सोच लिया है। पिछली बार जब उन्होंने तिलक किया था तो एक बार उत्तर प्रदेश में मायावती की भी सरकार आई थी, ब्राह्मणों ने तिलक किया था और एक बार तिलक पार्टी का सदस्य नहीं था कमलेश तिवारी, जब हमारी सत्ता थी हमने उसको 15 गनर दे रखे थे। अगर उसको कहीं से किसी समुदाय से उसको डर था तो हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने उसको 15 गनर दे रखे थे। तो भाई आपने हटा दिए उसके 15 गनर, आपकी सत्ता आ गई, तो उसकी ब्राह्मण नेता की आपने हत्या करा दी। इसका जवाब है समाजवादी पार्टी ने पहले दिन ये कहा था कि जो अपराधी है जिसकी इनकाउंटर की बात कर रहे हैं उसकी कॉल डिटेल ओपन कर दें 1 महीने की, उसकी सारी CDR समाचार पत्रों में छाप दें, आपको दे दें, हमको दे दें, पता चल जाएगा उसके साथ कौन लोग जुड़े हुए थे, पता चल जाएगा उसके साथ राजनीति में कौन कौन लोग उसके साथ वर्तमान में जुड़े थे, कौन सत्ता दल के विधायक उसके साथ में थे, कौन सांसद उसके साथ में थे, किस कैबिनेट मंत्री का उसको आशीर्वाद प्राप्त था। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहीं सो नहीं किया। हम जो आज बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की, जिसके लिए यहाँ पे भगवान परशुराम के श्री चरणों में खड़े होकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज ब्राह्मण समाज के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में एक भय का माहौल है। इसलिए हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मनोबल ऊंचा करने के लिए 108 फुट की उनकी प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया समाजवादी पार्टी ने। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वालों से मैं पूछूं कि जाकर के अपने मुख्यमंत्री से ये पूछें कि भगवान परशुराम भगवान थे कि महापुरुष थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही सर्वप्रथम योगी आदित्यनाथ ने एक राजज्ञा जारी करी थी जिसपे उन्होंने कहा था कि महापुरुषों की छुट्टियों को मैंने कैंसिल कर दिया। उस पर भगवान परशुराम की भी छुट्टी कैंसिल इन्होंने कर दी। एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हुए। समाजवादी पार्टी उस अपराधी के साथ कहीं पर भी अपनी कोई सद्भावना नहीं रखती। अगर अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होगा, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। मगर इनकाउंटर के तरीका जो अपनाया गया कि आज राजीव गांधी की जिन लोगों ने हत्या करी थी उनके ऊपर भी ट्रायल चला था। देश में आज महात्मा गांधी की जिसने हत्या करी थी इनके यहाँ के रातूराम गोडसे ने, उसके ऊपर भी ट्रायल चला था। तो जिस तरीके से आज इन्होंने एक न्यायालय व्यवस्था के ऊपर योगी सरकार ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आज तो सीधा सीधा ठोको नीति पर चल रहे हैं। ठोको आज हम नहीं पूछ रहे हैं, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं लेटर दे करके कि उत्तर प्रदेश में 3.5 वर्षों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्वेश्चन नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्वेश्चन किया अपने मुख्यमंत्री से। पूछे अपने विधायक से भाई क्यों क्वेश्चन किया उसने अपने मुख्यमंत्री से।